माई सेल्फ तिलकराज मिगलानी। मिगलानी मीन्स आधा दूध आधा पानी। प्रभात जी कभी कच्चे बदलने से 10 रुकते हैं। इन्होंने क्या करे, कच्चे बेचते थे या बताएंगे नहीं आपको, ऐन क्यों बताता हूँ घंटा। मैं सर कांग्रेस के हक में हूँ। लिख तो कौन रखा। वैसे ही सर मेरा देखो, जब तक ना मैं कोई ज्वाइनिंग नहीं करूंगा, मेरी ना दिलों की ज्वाइनिंग है। लोग तो समझेंगे ये तो कांग्रेसी है। नहीं सर, उसकी वजह बताता हूँ। अब सर किसी पे कोई तो लेबल लगा होना चाहिए ना साहब। इनके बारे में तो इनका इतना रहस्य छुपा हुआ है। ये बार बार पत्नी को लेकर के फोकस कर रहे हैं। ये जो गाना ड्रामा देते हैं ना, जिसकी पत्नी खुश ना हो ना, ये नो कहते एक बार दिखा दो पत्नी खुश हो जाएगी। ये इतनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और जगह जगह प्रचार तो चल ही रहे हैं। जैसे जैसे मतदान नज़दीक डेट आ रही है, वैसे वैसे यहाँ पर लोग रैलियां कर रहे हैं, नेता लोग रैलियां कर रहे हैं और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। हम भी बात करने के लिए एक ऐसी जगह पहुँचे हैं जींद में, हर्बल पार्क के नाम से मशहूर है ये। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ की ये है कि हमारे साथ जो हैं वो ठहाका किंग के नाम से काफ़ी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। और इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे बहुत कुछ हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। और साथ ही साथ इनके जो जिस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ बैकग्राउंड है, उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपका जींद की धरती पर स्वागत है। ये बड़ी पवित्र धरती है, यहाँ जो भी आता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। क्यों जी लोन साहब? तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप ठहाका किंग के नाम से काफ़ी वायरल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है और इस हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच ये वायरल होना? बिल्कुल सर, देखो लोग ना चुनाव की वजह से टेंशन में थे। मैंने तो उसके आगे ना एक काम किया है, ए और लगा दिया टेंशन। जिससे ना अटेंशन होने से ना उनकी टेंशन दूर हो गई है। और सबसे मेनली बात है सर, कोई कार्य ये सोच के करो आपा सर कि खुशी मिले, शायद ना मिले, खुश हो के करो। मैंने कहा अगर चुनाव ही करना है, जिंदगी का चुनाव हो रहा है, बढ़िया सिलेक्शन करो और खुश हो के करो। ऐसे नहीं किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में और सर किसी की बातों में आकर। सर उस सोच की तरह हमारी सोच नहीं है सर, हम तो डिफरेंट सोच लेकर आए हुए सर। लेकिन आपका, जैसे आप हरियाणा विधानसभा चुनाव से लोग रिलेट कर रहे हैं कि आप काफ़ी अलग अंदाज में आप बोलते नजर आ रहे हैं, जो लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये खासियत कैसे आप में आई और कैसे इस बारे में बताएं अपने? देखो सर, मैं पहले ऐसा नहीं था। मैंने दुनिया की एक सबसे पावरफुल चीज गैनोडर्मा क्या यूज करी, लाल मशरूम। जैसे सर आपके जेब में भी होगा। हाँ बिल्कुल सर। आपका शुभ नाम सर? मैं प्रभात। प्रभात जी, आपका शुभ नाम क्या है? पहले वही माई सेल्फ तिलकराज मिगलानी। मिगलानी मीन्स आधा दूध आधा पानी। अडानी अंबानी वाला डायलॉग। सर पता है क्या सर, देखो लोगों ने ना अंबानी अडानी, तो मैंने कहा मिगलानी का भी तो रोल है ना सर, क्योंकि वो तो रोल निभा चुके, अब रोल मेरा शुरू हुआ है। तो एक तो सर देखो प्रभात सर जी, ये लाल मशरूम है। एक तो आदमी गुस्से में लाल हो रहा हो और एक ये लाल मशरूम खा के लाल हो रहा हो, फर्क है ना साहब? तो ये तो पता है क्या करती है, ये तो अंदर से ना चमका देती है। गैनोडर्मा, गैनो में चमक और डर्मा में चमड़ी, जिस चमड़ी में जाएगी, जिस बॉडी में जाएगी, वो अलग ही चमकेगी सर। लेकिन आप इसको बताते बताते बहुत कुछ और भी कह जाते हैं। हाँ। तो ये कहाँ से कला आपने सीखा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे को ना मल्टीपर्पज काम करने की आदत है। मैं एक तीर से कई शिकार करा करता। तो शिकार करेंगे यहाँ पे भी आप अभी आज इस इंटरव्यू में किसी का? बिल्कुल सर, देखो जब सुबह हिरण जागता है ना, तो ये सोच के भागता है कहीं मैं ना सर शिकार ना हो जाऊं। और जब शेर जागता है ना, तो ये सोच के भागता है कहीं मैं भूखा ना मर जाऊं। तो मैंने देखा सर, जब भागना ही है तो क्यों ना सर शेर बनकर भागा जाए। थोड़ा सा नजरिया ही तो बदला है सर मैंने, और यही लोगों को मैं फोकस किया है। सबसे पहले ना सर मैंने खुद पे अमल किया, बी एग्जाम्पल अदर विल फॉलो। ये दुनिया ऐसे फॉलो नहीं कर रही। पहले सर इसके लिए ना मैंने अपने आप को मेंटली फिजिकल तैयार किया सर प्रभात सर जी, तभी आप चेंज देख रहे हैं सर। इनकी एक विशेषता बहुत जबरदस्त है जी। इन्होंने क्या करे, कच्चे बेचते थे या बताएंगे नहीं आपको, ऐन क्यों बताता हूँ घंटा घर है जींद पर। और इन्होंने क्या करा, कच्चे पर मोदी की गारंटी लिखवा दिया। और मोदी की गारंटी लिखवाने से आवाज देने शुरू कर दी, मोदी की गारंटी दादा ले पोता बरतो, मोदी की गारंटी दादा ले पोता बरतो, मोदी की गारंटी दादा ले पोता बरतो। लोगों ने कच्चे खरीद लिए जी। 50 रुपए वाले कच्चे 100 रुपए में ले गई और कच्चे बेच दिए 100। और वह घर जाके कच्चे ले गई। जाने के बाद उन्होंने क्या करा, धो करके सुखा दिया। सुखाने के बाद सरिंक हो गए, छोटे छोटे बच गए। फिर इसके
पास शिकायत लेकर के आए। हाँ जी। नोला जी आपने तो ये क्या कर दिया? नोला मैंने क्या कहा था? मोदी की गारंटी दादा ले पोता भरतो। नोला इनको पोता भरतेगा। तो आप कच्चे वाला ये क्या आप हाँ सर, सही बता रहे हैं देखो कुछ ऐसा? सर, मैं ना दुनिया में सब कुछ बेच लूंगा, कच्चे भी बेच लूंगा, हम्म। लेकिन देश नहीं बिकने दूंगा साहब, ठीक है। ये सरे काम करता है। मोदी जी ने सबसे पहले यही बोला था ना, देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ सर, ये लेकिन कविता भी देखो बोली थी। बिल्कुल सर, हम्म। उन्होंने जो कहा ना हम्म। उस पे अमल नहीं किया साहब। हम्म। मैंने फिर सब लोगों को जगाया हम्म। कि इन 10 सालों में ना सर सब कुछ लुट चुका है। हम्म। मैंने कहा जो बचा है वो बचा लो लोहान साहब, गलत तो नहीं बोला था। क्योंकि ना सर जो चला गया उसका गम मत करो, जो बचा है सर अगर वही बच जाए सर मैं परमात्मा का धन्यवाद करूँ। इसीलिए मेरा कार्य पता है क्या होगा है, असली चौकीदार तो हम है साहब, वो तो नकली चौकीदार है। नकली बता दिए आप। सर मैंने नकली इसलिए कहा हाँ। कि चौकीदार के बारे में मैंने देखा उस चौकीदार से ही खतरा हो गया चोरी होने ना, का। एक काम अच्छा भी किया मोदी जी। मोदी जी ने बस चलाई मोदी गारंटी के नाम से। अच्छा और सर। आपके दिल्ली शहर में हाँ सर। उत्तम नगर से लेकर लाल किले तक और यस बस सर। के बाहर लिख दिया मोदी की गारंटी, चढ़ने का कोई किराया नहीं। अच्छा पीछे से लोग जी फटाफट फटाफट चढ़ गए और उसके बाद पीछे ताला लगा दिया और आगे बैठ गया कनेक्टर अगली खिड़की पे। जब लाल किला आया तो लोग उतरेंगे, तो लोग उतरने लगे तो नो बोले जी लाओ किराया। बोले आपने मोदी की गारंटी कहा था। बोला मोदी की गारंटी चढ़ने की थी, उतरने की नहीं है। तो मोदी गारंटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप वहां से भरमा दिए कि जो है आप बताने वाले थे अपने बारे में, बिल्कुल फिर सर। मोदी के बारे में तत्काल बताने देखो लगे। सर, कहते हैं चांद का निशाना लो सितारों तक तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। मैंने देखा सर वो इज डिस्टोरिंग अवर सिस्टम, हमारे सिस्टम को हैंग कौन कर रहा है? तो मैंने देखा रियल में तो सर मोदी है जो सिस्टम को हैंग कर रहा है। क्योंकि सर जहाँ भी चले जाओ एक ही बात सुनने को मिलती, मोदी है तो तो मुमकिन है। यहाँ तो चेहरा अलग है ना, यहाँ खट्टर हैं, फिर उसके बाद नायब सिंह सैनी आ गए, अब मोदी थोड़ी ना यहाँ पे सर है। ये लोग पता है क्या थे, ये ऑपरेटेड होते थे, मेन जो डायरेक्शन थी ना उन्हीं की चलती थी। देख लो सर अभी खट्टर साहब एकदम से हरियाणा से सर 9.5 साल के बाद सर एकदम से आउट कर दिए गए। तो ये क्या दर्शा रहा था? ये दर्शा रहा था कि जो खट्टर साहब थे ना सर वो फेलियर थे, उन्होंने सर हरियाणा का नुकसान ही किया। एक चीज और है कि मंगलानी हाँ, जी, यस सर। हमारे यहाँ जी लक्ष्य का प्लांट है हाँ सर। और यहाँ पर आपने देखा हो लक्ष्य का प्लांट, यहाँ पर खागड़ और गाय रहते हैं। हाँ सर। पहले ये खागड़ छोड़ दिए गए थे, उसका मालिक है बलजीत रेड्डू। हाँ जी। अगर कोई गलियों में खागड़ आता ना ये कहते रेड्डू आ गया, रेड्डू आ गया। अब उसका नाम रेड्डू से बदल करके खट्टर पड़ गया। बोले कि कोई भी आता ना खट्टर आ गया। खट्टर आ गया। नहीं, भाजपा में ये बहुत बड़ी चीज है कि मतलब कि वो तुरंत चेहरा चेंज कर देते हैं। तो इससे चेंज करने से क्या मतलब लोगों के दिमाग में जाता है कि ये लोग अच्छे हैं? प्रभात जी कभी कच्चे बदलने से 10 रुकते हैं। ये आपका डायलॉग बड़ा फेमस है। अरे साहब ये कह रहे हैं जी शकल बदल दी, चेहरा बदल दिया, लेकिन सर कर्म तो बदले नहीं आ रहे साहब। देखो खट्टर के बाद सैनी साहब बना दिए, उससे सर एक बात बताओ सर क्या होगा साहब? आपका एक काम हो जाएगा, खट्टर के बारे में जो राय थी ना अब आप सैनी साहब के बारे में लगाने लग जाए। लेकिन सर हमारा तो नुकसान हो गया ना साहब, उससे ना लोग पता है क्या करते, ये सब ना ध्यान पलटने के लिए कार्य है जनता का भला ही नहीं हुआ उससे कुछ, ना सर। उससे ना एक चेंज काम होने से कुछ। बिल्कुल सर, उससे क्या हुआ है थोड़ा सा ना ध्यान कन्वर्ट करा है। जैसे सर एक को ना डॉक्टर साहब के पास गया, बोला सर मैं मर गया दांत का दर्द, बोला डॉक्टर ने ना उसको दस्त लगाने का दवाई दे दिया, कदे अंदर कदे बाहर। वही हमारे साथ हरियाणा में भी तो ये हुआ सर। मेरे पास एक बच्चा था स्कूल में सर, यस और सर। वो उसकी आदत थी अंगूठे चूसने की। अच्छा सर। और वो मेरे पास आए ना, बोले जी इसका अंगूठा छुटवा दो, आपको हम मुंह मंगा इनाम देंगे। बोले मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैं इसका अंगूठा छुटवा दूंगा। बोले क्या कैसे करोगे? मैं कर दूंगा। वो पजामा पहनता था सर, वो मैंने कहा इस पजामे का नाड़ा ढीला कर दो। उस अंगूठे को छोड़ के और नाड़े में लगा यही लेकिन तो हुआ हमारे साथ आपसे भाई। मैं पूछ रहा हूँ बार बार हाँ जी। कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप कहीं और ले जा रहे हैं क्या? लगता है मतलब अभी विधानसभा सर, चुनाव पे हम पहुंचे नहीं, आपसे हाँ। सिर्फ आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप मोदी तक खींच के ले गए। सर उसकी वजह बताता हूँ, मेरे बारे में जानोगे तो रात हो जाएगी। ठीक है ना सच्ची साहब? बात तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताते। देखो सर जो देखो मैं अपन राजनीति का शौक रखते हैं। पहले मैं ना 55 साल मेरा उम्र है, मैं राजनीति का शिकार हो रहा था। अब हम लोग ना राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। मैंने यही तो लोगों को बताया, लोगों को जगाया कि सर कब तक शिकार होते रहोगे? आप ना खुद शिकार करो, आप राजनीति का हिस्सा बनो। क्योंकि सर मैं कहता हूँ कि ना हर आदमी का ना लोहान साहब राजनीति में ना पूर्ण रूप से इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा ना फिर पता है क्या होगा सर? वो लोग आएंगे सर
जो सर हम पर वैसे ही राज करेंगे। जिन देखो क्या होता है, पढ़े लिखे तो सर अंदर हैं और अनपढ़ हम पर राज करें, फिर वही हाल हो जाएगा तो सर। राजनीति में आप कह रहे हैं, राजनीति में आप भी जा रहे हैं कांग्रेस ज्वाइन करने, क्या आप जो ये इस तरीके वीडियो वायरल हो गए आप? सर मैं तो देखो क्या होता है, कोई ना कोई तो सर स्टेटस या कोई चीज तो लेनी पड़ती है जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होकर अपनी बात कह सके। तो मैं सर कांग्रेस के हक में हूँ और कांग्रेस को ही प्रमोट कर रहा हूँ सर, क्योंकि मतलब आप खुल के बोल रहे हैं, आप कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो लोग तो समझेंगे ये तो कांग्रेसी है। नहीं सर, उसकी वजह बताता हूँ। अब सर किसी पे कोई तो लेबल लगा होना चाहिए ना साहब, नहीं तो सर पता है क्या हो जाए, उससे ना हम ना अपनी बात ना सर पूरे लगन से नहीं कह पाएंगे। जो आप क्या मतलब चुनाव लड़ने की तैयारी कर ना, रहे हैं? मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, मेरा तो सर चुनाव लड़ाने का इरादा है, चुनाव लड़ने का नहीं है। लेबल वाली बात मेरे याद आ गई आपकी मेघलानी जी। हाँ सर सर बताएं। हाँ, लेबल वाली सुन हाँ, जाइए। हाँ, बिल्कुल सर एक दुकान के बाहर लिखा हुआ था, यहाँ ताजे फलों का रस मिलता है। अच्छा सर। नो बोले भाई फलों से तो रस ही निकलता है, दूध तो निकलता ही नहीं, और रस कटवा दिया सर। हाँ नो सर। बोले फिर ताजा लिखने की जरूरत क्या है, इसका मतलब बासी बेचता है, और हाँ। ताजा भी कटवा दिया, यहाँ अच्छा फल सर। मिलता है। हाँ ये सर। भाई साहब जी वहां से गुजरे थे, नो बोले यहाँ लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ तो है ही, हाँ। यहाँ भी कटवा दिया। फिर लिखते हैं मिलता है, बोले सभी को पता है जब है तो मिलता ही है, सब कुछ कटवा दिया। फिर ये मेघलानी साहब जी जा रहे थे वहां से, बोला भाई साहब ये क्या की दुकान है, तेरी आंख फूट रही है, लेकिन लिख तो कौन रखा। वैसे ही सर मेरा देखो, जब तक ना मैं कोई ज्वाइनिंग नहीं करूंगा, मेरी ना दिलों की ज्वाइनिंग है। क्योंकि सर दिल ना बॉडी में लेफ्ट में होता है, लेकिन उसका डिसीजन राइट होता है। मैं तो दिल के सुनता हूँ, दिमाग का यूज ही नहीं करता। अगर दिमाग यूज करता सर यहाँ मैं होता साहब। लेकिन राजनीति में जो जाते हो दिमाग ही तो यूज करते हैं। जैसे विनेश फोगाट यहाँ से आपके बगल में जुलाना से हाँ सर चुनाव लड़ने पहुंच गई हैं, तो बिल्कुल। क्या उनका राजनीतिक कुछ रहा ना होगा? सर, ऐसा कुछ देखो लोग बोल सर, रहे हैं जो विनेश फोगाट है ना हमारी बहन जी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि उनके साथ हरासमेंट हुआ है साहब। देखो जो बदलाव होता है ना, वही सबसे बड़ा बदलाव होता है। और देख लीजिए आप, अब विनेश फोगाट अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। क्यों जी लोहान साहब? उसकी वजह क्या, लोगों की सिंपैथी है उनके पास। लेकिन राजनीति में कितना काम आएगा? सिंपैथी तो एक ठीक है, वो लोग जानते हैं कि विनेश फोगाट पहलवान भी रही हैं, रेसलर में प्रोटेस्ट भी किए हैं मोदी जी के खिलाफ। लेकिन फिर इसके बावजूद अब राजनीति में अगर कुछ ऐसा होता है कि वो हार गई, तो क्या इसका क्या संदेश जाएगा? देखो सर, हार जीत किस्मत का गेम है, लेकिन कर्म करना हमारा फल है। तो नेचुरली बात है, अच्छी राइट दिशा में वो डायरेक्शन में काम कर रही हैं, तो नेचुरली बात है जीतेंगे। क्यों आ रहे साहब? लोग उनके साथ हैं, पूरी सिंपैथी उनके साथ है। अच्छा, आपने सोचा था कभी कि इस तरीके से आप जो है राजनीति की बात करने लग जाएंगे, वायरल हो जाएंगे? आपने पहले कभी सोचा था इस तरीके से? तो ऐसे मोदी जी भी कहा करते थे कि जो है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री बनूंगा। बिल्कुल चाय सर, बेचा करते थे मोदी। देखो सर, वो चाय बेचते बेचते सर प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या चाय बेचते बेचते मैं मंत्री भी नहीं बन इनकी सकता? पत्नी भी जान पाई इनके बारे में, तो इनका इतना रहस्य छुपा हुआ है। ये आप बार-बार पत्नी को लेकर के फोकस कर रहे हैं कि कमाल है सर आपका। मैं पत्नी को इसलिए कह रहा हूँ सर, ये जो गाना ड्रामा देते हैं ना, जिसकी पत्नी खुश ना हो ना, ये लोग कहते हैं एक बार दिखा दो पत्नी खुश हो जाएगी। ये इतनी शक्ति है इसके अंदर, इसलिए बार बार पत्नी का नाम ले बताता हूँ सर। इसका जो पाउडर आता है ना, एक बार क्या था, जैसे आदमी नेचुरली बात है थक हार के आता है, तो पत्नी क्या करती है, इसी गैनोडर्मा का कॉफी पिलाया, उसी से एकदम पति पित्ते एकदम। लेकिन आप ये जो गैनोडर्मा दिखा रहे हैं, बार बार आप निकालते हैं इसको, बिल्कुल सर, तो ये इसका कॉफी थोड़ी ना पिलाते होंगे, आप इसी कुछ का और चीज पिलाते होंगे। ना सर, ऐसा थोड़ी है कि मैं बात इसके कर रहा हूँ और पी कुछ हो रहा हूँ सर। तो ये तो लोग समझते हैं ना कि ये तो पेड़ों के पास पंजाई के रूप में मिल जाता है आपको। नहीं सर, ये ऐसा है सर, ये ड्राई गैनो है, इसको नहीं खाया जाता है, लेकिन इसका पाउडर जिस शरीर में जाएगा वो सर चीयरफुल रहेगा, खुश रहेगा, लोगों में खुशियां बांटेगा। मशरूम भी जैसे पॉइजनस होते हैं। हाँ। और अब मान लीजिए वो मशरूम ना खा करके लोग ऐसे यहाँ पे जो कुकुरमुत्ता हमारे यहाँ बोलते हैं, आपको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो खा ले की छतरी, तो मर जाएंगे लोग। सर सर प्रभात सर जी, जो क्या होता है, शकल और अकल में फर्क होता है। अब किसी की शकल शाहरुख खान से मिल जाएगा, शाहरुख खान बन जाएगा क्या? ये सर शकल तो इसकी 38,000 वैरायटी है, मोस्टली जहरीली हैं, लेकिन सर इसके मेहनत की है 10 साल डॉक्टर लिमसियो जिन ने, मैं उनसे मिल चुका हूँ। नहीं, आप तो मिल चुके हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे हो सकता है, लेकिन इसके बारे में लोग कैसे जानेंगे कि गैनोडर्मा है क्या नहीं है? इसके लिए एक काम करना पड़ता है। इसके लिए हम सबूत हैं जी। इसके पीने के बाद में हमारे अंदर इतनी समझ बढ़ी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके बारे में ये कहाँ से खोजेंगे सर? देखो विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो। उसकी वजह बताता हूँ।
190 देशों में चलने वाली चीज आज हमें जींद शहर में मिल रही है, तो किस्मत किसकी है भाई जी? आप अगर दिमाग लगाएंगे प्रभात सर जी, जैसे एक काले रंग की भैंस है, वो हरा चारा खाती है और सफेद दूध देती है, इसमें मेरा कसूर है क्या? ये गैनोडर्मा सर जी लोगों का जीवन बचा रही है, इसमें मेरा कसूर है क्या साहब? लोग तो जान चुके हैं वैसे कि आप जो है इसका प्रचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अब राजनीति की बात हो रही है। बिल्कुल तो सर। आप ये बताइए कि यहाँ पर जैसे अब लोग पहली बार राहुल गांधी ने प्रचार किया, हाँ सर। मोदी जी ने रैली गोहाना में की, हाँ सर। उसने बताया बहुत सारा जो है हरियाणा में डेवलपमेंट हो गया, 10 हाँ साल सर। में बहुत सारा बदल गया है। हाँ तो सर। कितना बदलाव हुआ है, किस तरीके का बदलाव देख रहे देखो हैं? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।